देवगढ़ गांव की गलियों में अक्सर औरतें आपस में बातें करती। सावित्री बोली। अरे मीरा बहन, तुम्हारे बाल तो इतने लंबे और चमकदार हैं। जरा राज तो बताओ, क्या कोई खास नुस्खा अपनाती हो? मीरा मुस्कुराकर बोली। अरे बहन, इसमें कोई राज नहीं है। वही पानी और साबुन जो सब इस्तेमाल करते हैं, वही मैं भी करती हूँ। सब तो ऊपर वाले की मर्जी है। पास खड़ी कमला का चेहरा उदास था। उसका सर लगभग गंजा था और लोग उसी का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, बेचारी का पति शहर गया है, शायद वहीं दूसरी शादी कर ली होगी। तो कोई ताना कसता, अगर मेरी पत्नी के बाल न होते तो मैं एक दिन भी साथ न रहता। कमला हर रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, जब चेहरा ठीक दिया है तो बाल भी दे देते। दूसरों की हंसी का पात्र तो न बनना पड़ता। इसी बीच गांव में अफवाह फैल गई कि रात को एक लंबे बालों वाली चुड़ैल निकलती है जो लोगों पर हमला करती है। कहा जाने लगा, उसकी सारी ताकत उसके बालों में है। अगर किसी ने उसके बाल काट दिए तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। गांव के लोग डर कर रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। कमला को लगा, कम से कम आज तो कोई मुझे ताना नहीं मारेगा। सबका ध्यान चुड़ैल पर है। एक दिन बाजार में एक आदमी मिला। उसने कहा, बहन जी, हमारा पुश्तैनी नुस्खा है। ये साबुन लीजिए, 10 दिन में घने बाल उग आएंगे। पहले तो कमला ने मना किया, लेकिन फिर सोचकर साबुन ले लिया। पर नतीजा उल्टा हुआ। जो थोड़े बहुत बाल बचे थे वो भी झड़ गए। निराश होकर कमला बोली, अब और नहीं सह सकती। इस गांव को छोड़कर शहर चली जाऊंगी। रास्ते में वह भटक कर जंगल में पहुंच गई। वहां एक छोटा सा घर दिखा। अंदर झांका तो देखा, वही लंबे बालों वाली चुड़ैल सो रही थी। टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे थे। भूख से बेहाल कमला ने थोड़ा सा खाना खा लिया। अचानक चुड़ैल की आंख खुली। शिकार खुद मेरे पास आ गया है। पहले जी भरकर खा ले, फिर मैं तुझे खा जाऊंगी। कमला डर से कांप उठी, लेकिन तभी उसे गांव की बात याद आई। चुड़ैल की ताकत उसके बालों में है। हिम्मत जुटाकर उसने चुड़ैल के लंबे बाल पकड़कर काट दिए। चुड़ैल वहीं धराशायी हो गई। कमला के हाथ में वो बाल ऐसे जुड़ गए जैसे उसके अपने हों। उसके सिर पर अब लंबे घने बाल लहराने लगे। जब वह गांव लौटी तो सब दंग रह गए। कमला बहन, ये कैसे हुआ? एक ही रात में इतने लंबे बाल? कमला मुस्कुराई और बोली, कुछ रहस्य रहस्य ही रहने दो। बस इतना समझ लो कि अब मैं पहले वाली कमला नहीं हूँ।